राजस्थान के सीकर से ही प्रधानमंत्री ने न सिर्फ राजनीतिक चाल चली बल्कि विकास की सौगात भी दी। 12 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। तो उसके अलावा सबसे बड़ी बात, राजस्थान से मोदी ने देश भर के किसानों के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए। इधर प्रधानमंत्री ने एक क्लिक किया और 8 करोड़ किसानों के खाते में 2000 की रकम ट्रांसफर हो गई। यह किसान सम्मान निधि योजना थी। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज पीएम किसान निधि सम्मान की 14वीं किस्त जारी कर दी। 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए सीधे उनके बैंक में ट्रांसफर किए गए। डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पीएम ने 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को ट्रांसफर किए हैं। सीकर से किसानों को सौगात देने के बाद बारी थी राजकोट की। वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। आइए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद है, गुजरात के सीएम मौजूद हैं और राजकोट के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात से प्रधानमंत्री ने देश को एक नई सौगात दी। राजकोट में पीएम ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। जब प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे तो उनकी अगवानी में सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजकोट पहुंच गए। नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने राजकोट को मिनी जापान बताया। मैं हमेशा कहता हूं, राजकोट है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे पहली बार विधायक बनाया। मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत उसको हरी झंडी दिखाने का काम राजकोट ने किया। और इसलिए राजकोट का मुझ पर कर्ज हमेशा बना रहता है और मेरी भी कोशिश है कि उस कर्ज को कम करता चलूं। आज राजकोट नया और बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल चुका है। अब राजकोट से देश के साथ साथ दुनिया के अनेक शहरों के लिए भी सीधी फ्लाइट संभव हो पाएगी। इस एयरपोर्ट से यात्रा में तो आसानी होगी ही, इस पूरे क्षेत्र के उद्योगों को भी बहुत लाभ होगा। राजकोट को मिनी जापान बनाने का सपना प्रधानमंत्री का ही था। जब से वो मुख्यमंत्री बने थे तभी से वो राजकोट के साथ पूरे गुजरात के विकास पर जोर दे रहे थे। और जब मैं मुख्यमंत्री था, शुरुआती दिन थे, ज्यादा अनुभव तो नहीं था, और एक बार मैंने कहा था ये तो मेरा मिनी जापान बन रहा है। तब बहुत लोगों ने मजाक उड़ाई थी मेरी, लेकिन आज वो शब्द आपने सच कर करके दिखा दिए हैं। साथियों, यहां के किसानों के लिए भी अब फल सब्जियों को देश विदेश की मंडियों तक भेजना आसान हो जाएगा। यानी राजकोट को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा देने वाला, नई उड़ान देने वाला एक पावर हाउस मिला है। पीएम 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं और इन 2 दिनों में गुजरात को कई सौगात देने वाले हैं। और अब जल्दी से आपको इस एयरपोर्ट की खासियत भी बता देते हैं।